यार मेरी क्या गलती है यार, रोज सुबह सुबह यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। मेरी भी क्या गलती है, तो आज तक पहनते हुए यार रोज क्या होता है यार, मेरे को क्यों रोज रोज यूनिफॉर्म मैं क्या करूं? मैं भी तो आज तक यूनिफॉर्म ये नहीं पहनी, बाहर खड़े। क्या हो रहा है? अरे रुचि क्या कर रही है तू? चाट बना रही हूँ। ये दोनों क्यों चिल्ला चोट कर रहे हैं? मुझे क्या पता, उनसे जाकर पूछो ना। चलना आजा। चलो आते। लगता है इनकी लड़ाई हो रही है आज फिर। चल चल बाद में बनाना। सॉरी मैंने भी झेला तो फिर तेरे को भी झेलना पड़ेगा, है ना? अच्छा हाय। क्या हो गया? किसको क्या क्या हो रहा है? झेलना पड़ा है और तुझे क्या झेलना पड़ेगा? ये रो रहा है क्योंकि मैं अभी कॉलेज गई थी। हम एक्चुअली घर में डिस्कस कर रहे थे, तो हम इस टॉपिक पे आए कि इसको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, मेरे को नहीं पहननी पड़ती। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो रूल है ना। रूल तो है, मैंने माना, पर ऐसा क्यों? मतलब वैसे मेरे बहुत सारे सवाल है दीदी से, और मेरे भी है आप दोनों से, हम दोनों से हमसे क्या सवाल है? कि ऐसा क्यों होता है। क्या क्यों होता है? चलो 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 क्या होता है? आज आप दोनों की क्लास लगने वाली है। अच्छा हम सवाल पूछेंगे ना, आप जवाब दोगे। हाँ पूछो क्या सवाल है? पहला तो यही है, यूनिफॉर्म की पहननी होती है, बताओ। मतलब पहनी होती है, मतलब पहननी होती है। बट क्यों? क्योंकि स्कूल में सब बच्चों का एक ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म पहननी है। इसमें क्या है? तो कॉलेज में क्यों नहीं होता? कॉलेज में बड़े हो जाते हो तो भूल जाओ। अरे बेटा, इस स्कूल में देखो सब बच्चों को एक जैसा पता चल रहा है ना, इस स्कूल के बच्चे हैं इसलिए यूनिफॉर्म रख देते तो हैं। इस कॉलेज के बच्चे एक नहीं पता चला। फालतू के सवाल है यार। अरे सही नहीं नहीं, अरे बिल्कुल लॉजिकल सवाल है यार। आज आप दोनों होने वाले हो रेज बेट। ये क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने। यस अच्छा ये तुम्हारा जेनजी की भाषा और है। या मेरे पास है इसका एक आंसर। क्या आंसर है बताओ? देखो स्कूल में जो मम्मी ने अब बात बोली ना वो सही है कि ड्रेस कोड होता है ताकि बच्चे पहचान में आए, लेकिन स्कूल के बच्चे छोटे होते हैं, हाँ सही है ना? तो स्कूल के बच्चे इधर उधर घूम सकते हैं, है ना? हाँ सही है। और एक और लॉजिक है, यूनिफॉर्म का नाम यूनिफॉर्म क्यों है? उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। हाँ, ताकि सबको एक जैसा फील हो। हाँ कि भी कोई भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इवन अमीर गरीब कोई ऐसे अलग अलग ना लगे, क्योंकि कॉलेज में तो क्या बच्चे फैशन करते हैं ना। और एक और बहुत बड़ा रीजन है, क्या? सुबह सुबह जल्दी उठ के मम्मी के लिए बहुत टेंशन हो जाएगी कि आज मेरा बच्चा क्या पहनेगा। बताओ क्या बनेगा। पढ़ाई पर ध्यान न जाकर अपना कपड़ों पर दिमाग जाता रहेगा। हाँ किसी की ड्रेस में कुछ अटक रहा है, कोई इसके मैच खा रहा है, कोई होता नहीं ही है हमारे कॉलेज में। होता है ना। समझे? आंसर मिल गया? ओके बोलो। मिल गया? और हम सब ने देखा है यूनिफॉर्म, तो ऐसा तो कॉर्पोरेट की और मुझे पहननी पड़ रही है। हाँ सबने पहनी है। तो फिर बताओ अगला क्वेश्चन क्या है? हमें हैंडराइटिंग अच्छी क्यों करनी होती है जब हमें ले दे टाइप ही करना है? ये तो मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है। मतलब मेरी अभी हैंडराइटिंग अच्छी है, बट मम्मा ने मेरी हैंडराइटिंग की क्लासेस लगवाई थी। पहले इतनी बकवास थी मेरी हैंडराइटिंग। इसकी तो अभी भी बकवास है। इसकी भी लगाओ, बट क्यों? लेकिन टेढ़ा सवाल है, लेकिन ऐसा क्यों? इसका आंसर मैं देती हूँ। बोलो बोलो। कोई भी लैंग्वेज तुम्हें आती है, इसका मतलब क्या है? क्या है? तुम्हें उसमें लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। हाँ अगर तुम इसमें परफेक्ट नहीं हो तो मतलब तुम्हें वो भाषा नहीं आती है, वो लैंग्वेज नहीं आती। हाँ ये बात तो सही है। अरे पर लिखना तो मेरे को भी आता है, समझ में भी आता है, पर सुंदर सजा के क्यों लिखना है? जो आदत हमको बचपन में पड़ जाती है ना, वो लाइफ टाइम रहती है। पेरेंट्स और टीचर यही चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चों की सुंदर लिखने की आदत हो जाए, ताकि वो बड़े हो जाए तब तक वैसी ही रहे। ओह देखो सिखाते हैं ना बचपन से, देखो बताते हैं हम। नहीं कुछ बोलते हैं टीचर? नहीं बोलते ना, क्योंकि बचपन में ही राइटिंग सुंदर करी जा सकती है, ताकि फिर बाद में आदत पड़ जाती है। हाँ। जैसे मैंने भी बस एक बार ठीक करी, अब तो अच्छी है मेरी। अब तू भी कर ले ठीक। प्लीज हाँ प्लीज कुछ समझ नहीं आता इसका। अगर आयु बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो क्या लिखेगा? कुछ समझ नहीं वो आता। डॉक्टर ही बनेगा बड़ा होगा, समझ रहे हो? वैसे हाँ फ्रेंड्स, हैंडराइटिंग अच्छी होने के फायदे होते हैं और मेरी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है, बट पीहू ने बाद में इम्प्रूव करी और वो इम्प्रूव करी जा सकती है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई। मम्मा पहले भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। खाना बना रही थी, बीच में से लिया है। अच्छा हाँ क्या बनाया? क्या है? कॉर्न चाट। कौन चाट? कोरन यार। कोरन कोरन नहीं वो क्या था पंजाब में, क्या था वो? छल्ली। छल्ली। छल्ली चाट। अरे क्वेश्चन पूछो अगला वाला। क्या आप हमको सिखाते हो कि रोज नहाओ, रोज हाथ धो, साफ रहो, पर फिर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे शेर का एग्जांपल ले लो, वो तो नहीं नहाते। अच्छा तो आयु उनमें तो कुछ गड़बड़ नहीं है। मतलब शेर नहीं नहाता तो ये बंदर भी नहाएगा। नहीं शेर नहीं नहाता तो हम क्यों नहाते? नहीं मतलब तू अपने आप को शेर समझता है? मैं शेर नहीं समझता, मैं बस ऐसे कंपेयर कर रहा हूँ कि वो नहीं नहाते तो मैमल हमको तो है। क्यों है नहाने की जरूरत। हाँ लेकिन बहुत सारे मैमल्स नहाते हैं, जैसे हाथी, गाय, भैंस, हिप्पोपोटामस। बाकी के तो हजारों शेर हैं। तो नहीं नहाता ना। शेर तो नहीं नहाता ना। बताओ आंसर, बताओ आप बताओ।
बोलो मैं बताऊं? बोलो बोलो बोलो। कुकी, वो दिन भर खुद को चाटता रहता है। अरे पर हर एनिमल थोड़ी ना चाट। अरे नहीं, हाँ, कैट फैमिली। कैट फैमिली Cat family is the cleanest family. डॉग फिर नहीं, Dogs सबका भी सबका चाटते हैं। अलग अलग भगवान ने सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे काऊ और बफेलो है ना, वो ज्यादा गर्मी होती है अपने आप पानी में जाकर बैठ जाती है, कीचड़ में। कीचड़ में रोज नहीं नहाती वो ठंडक में जाकर बैठ जाते हैं। डॉग्स वो मिट्टी में बैठ जाते हैं। वो साफ रहने के लिए नहीं जाते, वो ठंडक के लिए जाते हैं। हाँ, तो कूलिंग के लिए चाहिए ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड साफ रहने की बात। एक सेकंड। एनिमल्स और इंसान में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारे पसीना आता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। पसीना आता है तो वो जम जाता है ना, तो अपने हाँ। पोर्स पैक हो जाते हैं। हाँ, तो उनको क्लीन करना जरूरी है, नहीं तो अपनी स्किन ब्रीथ कैसे करेगी। और पसीना आने की वजह से धूल मिट्टी हमारी बॉडी पर चिपक जाती है, उसको क्लीन करना जरूरी है। डन, ठीक है हो गया? ठीक है, अब मैं लाती हूँ चार्ट तुम्हारे लेकर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके चलो, तब तक और कुछ है तो सोच लो, वरना मैं रखूं कुछ और। नहीं है ना। ओके, तो फिर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्कूल सुबह सुबह क्यों जाना होता है इतनी जल्दी? ऐसा क्यों? हाँ मामा बताओ। इसको प्रॉब्लम स्कूल जल्दी होने से नहीं है, फिर? इसको कॉलेज लेट क्यों है। हाँ फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आयु को पहले नहीं थी, जब से पीयू का कॉलेज स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें मिल गई हैं, है ना, दर्द हो रहा है ना। हाँ। इसका आंसर यही है कि ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है कि जैसे ही सनराइज होता है ना, वैसे ही हमारा सब कुछ काम शुरू हो जाए और सनसेट होते होते हमारे सारे काम होते और हम घर आ जाएं। लेकिन ये क्यों होता था? क्योंकि पुराने जमाने में लाइट नहीं होती थी, अभी तो लाइट ऑन हो जाती है, तो भी स्कूल जल्दी क्यों बुलाते हैं? मैं बताऊं, वैसे मुझे तो नहीं बोलना चाहिए ये, हाँ, बोल, बोल, बिकॉज मैं ही सबसे लेट उठती हूँ यहाँ पे। हाँ। बट बहुत प्रोडक्टिव हो जाते हो तुम जब तुम जल्दी उठते हो। एक्सपीरियंस्ड। पहले मैं जब रात को जगती थी तो मैं सोचती थी कि क्या ही करूंगी जल्दी उठ के, सेम घंटे सुबह सेम घंटे रात को काम कर लूंगी। लेकिन वो काम हमेशा नेक्स्ट डे करते करते नहीं होता था। तो अब से जब से मम्मी ने मेरे को थोड़ा सा समझाया है एंड मैं जल्दी उठने लगी हूँ, तो मेरे काम हो रहे हैं एंड रात तक 7-8 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन सुबह 6 बजे क्यों उठना है? 8-9 बजे भी सुबह ही होती है। बात तो सही है। बात ये है कि बचपन में आपको सारी ट्रेनिंग दे दी जाती है, आपको हर तरह से परफेक्ट बना दिया जाता है। सुबह जल्दी उठना, स्कूल में जाते एक्सरसाइज करवाते हैं ना, आपको सारी अच्छी हैबिट्स डाल दी जाती है ताकि बड़े होने पर आप कैसी भी सिचुएशन में आप हैंडल कर सको। आपका जॉब या बिजनेस कैसा भी हो सकता है ना, बहुत सारे जॉब्स ऐसी हैं जिसमें जल्दी जाना होता है, सुबह 8 बजे 7 बजे। तो बचपन की जो हैबिट है वो तुम लॉन्ग टाइम फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? वैसे तो हमारे पास रैबिट्स भी हैं और कुकी भी है, लेकिन बच्चों का सबसे मेन सवाल, पेट्स क्यों मना करते हो आप? हम पेरेंट्स मतलब। अच्छा, पेरेंट्स पेट्स क्यों मना करते हैं? आप भी कर देते हैं? हाँ, और अभी ये देखो, मना करने के बाद देखो मेरे खुद पास ही आके सो पेट गया। कर रहे थे उसको। क्योंकि पेरेंट्स के पास वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तो उनको और काम बढ़ता ही है ना यार, पेट्स आ जाएं तो। बच्चे तो क्या बस खेला, हाँ ठीक है मजा आया, बाकी सारे काम तो पेरेंट्स को करने पड़ते हैं ना। अभी तो तू बड़ी थी इसलिए हमने लाने दिया क्योंकि तू उसके सारे काम कर रही है, पर छोटे बच्चे नहीं करते ना सारे काम। ऑल्सो रैबिट्स बहुत लो मेंटेनेंस है। हाँ, वो भी है काम, ऐसा तो जरूरी है जिसका घर छोटा हो तो रैबिट्स भी नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है लो मेंटेनेंस है। जब रैबिट छोटे थे कितने सारे इंजेक्शंस लगवाए थे उनके, कभी ऑपरेशन हो रहा है कभी इंजेक्शन हो रहे हैं। खर्चा फ्री नहीं है, कॉस्टली होता है पेट को मेंटेन करना। कैट का फूड ही महीने का हजारों में आता है, 5-6 हजार रुपए महीने का ऑलमोस्ट, है ना पीयू? हाँ, और वेट, ग्रूमिंग, ये सब, हाँ, तो महीने और का टॉयज और टॉयज और इसकी शॉपिंग। वो तो पीयू मैडम खुद जाती है ऑफिस और इसके खर्चे निकालती है, तो काम चल जाता है। ठीक डोंट माइंड माई टी शर्ट पे लिखा है टू प्रीटी फॉर अ जॉब। या बट आई हैव अ जॉब। अच्छा ठीक है। अब ये फिर टेढ़ा हो गया, सो गया है। मेरा पैर सो गया। सो गया? तू भी सो जाती है बिल्ली की तरह। वो भी सो गया। हम सभी सोते रहते हैं। ठीक है चलो पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका है? आयु का? आयु को पूछना है? हाँ मेरा है। तेरा है? हाँ, हम सुबह सुबह उठ के 8 घंटे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद भी होमवर्क देते हैं। ओह बेचारा आयु, घर पे आके पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, तो आपको मिलता था, आप खुश होते थे? नहीं, बट करती थी। पर क्यों? क्यों, क्या पढ़ाई करनी होती है? वैसे ये बात तो सही है, कोई भी होमवर्क से खुश तो नहीं रहता। होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपको स्कूल में जो भी पढ़ाया है घर आकर थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। 8 घंटे स्कूल में गए और घर पर अगर 1 घंटा उसका रिवाइज कर लिया तो वो क्या होगा? वो पक्का हो जाता है, याद हो जाता है। सेल्फ स्टडी ब्रो। हाँ, इससे बच्चे सेल्फ स्टडी करना भी सीखते हाँ भाई क्या पॉइंट, मम्मा को इस बात पे तालियां तालियां। शाबाश मम्मा। हैं। बजाओ ताली, फोन नीचे गिरा होगा। ठीक है भाई, हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस? वैसे एक क्वेश्चन मेरे पास भी है। अच्छा तो पूछो। पहले इनके खत्म होने दो। अच्छा ठीक है ठीक है, बोलो। मैं पूछूं? हाँ
आप रोज लड्डू खाते हो खाना खाने के बाद? हमने भी खाना खाया, हमको मीठा याद आ रहा है थोड़ा सा, लड्डू खाते हैं है ना? मम्मा खाती हो ना? जब आप रोज लड्डू खा सकते हो, हम रोज चॉकलेट क्यों नहीं खा सकते? मैं बताऊं यस यस मैम। क्योंकि चॉकलेट बनने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर पाम ऑयल और पता नहीं क्या 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 मिला रहता है, और जो लड्डू बनने का प्रोसेस होता है उसके अंदर शक्कर नहीं डालती, मैं मिश्री पाउडर तो डालती मिश्री हूँ। भी शक्कर ही होती है। हाँ काइंड ऑफ, ठीक है। काइंड ऑफ हेल्दी भी है, हाँ। ना? ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत सारे, और तो हम ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट खा लें। पर फिर भी मार्केट की चीजों से घर बनी हुई चीजें हेल्दी होती। अच्छा मेरे पास इसका एक आंसर है। लड्डू इज नॉट मिठाई। तुम ये बोल सकते हो कि हम काजू कतली, बर्फी या रसगुल्ला भी तो खा सकते हैं रोज, बट वो नहीं खा सकते। तो मिठाई और मिष्ठान में एक डिफरेंस होता है, ये पता है या नहीं पता है? आपको पता है? मिष्ठान लिखा होता है दुकान पर कई जगह पर। मिश्री का ठान। अरे नहीं, मीठा अन्न, हाँ, मीठा अन्न। ठान, काजू कतली के अंदर काजू ही काजू है और शक्कर शक्कर। बस तो वो मिठाई है। जैसे बर्फी में केवल मावा है और शक्कर है, ओ, तो जो और लड्डू मैं है, नहीं समझा। के अंदर अन्न है, मतलब आटा भी है। हाँ, जैसे ये है जौ के आटे के, जो कि हेल्दी होता है। तो टेस्ट बहुत बढ़िया है, जो भी बोलो। तो आप समझे, जिस मिठाई के साथ में अन्न भी है वो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाओ तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मार्केट की चीज़ें अवॉइड कर रहे हो तो। क्योंकि मार्केट की चीज़ों में केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और पाम ऑयल वाला प्रॉब्लम तो है सब जगह, ये सबको पता है, चॉकलेट में भी होता है। तो वी कैन ईट मिष्ठान, नॉट मिठाई। हाँ, मिठाई नॉट डेली। ज़्यादा यस। चॉकलेट का कोई मिष्ठान नहीं बनता। चॉकलेट का मिष्ठान नहीं बनता, वो मम्मा ट्राई करेगी बनाने की। मेरे बच्चे, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी तेरे लिए। यही तो मेरा कर्म है। आप बनाओ चॉकलेट लड्डू। चॉकलेट लड्डू आटा डाल के, आटे में चॉकलेट कैसा लगेगा, जस्ट इमेजिन। तेरे पर चीटी घूम रही है। इतना मीठा खाता है, इतना मीठा खाता है, चींटी आ गई उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बताओ? पहले मेरे पीछे आओ। पीछा पीछे। चलो, चुप चुप ट्रेन चली। दीदी के रूम में क्या काम है? ये क्या दिक्कत है तेरे को मेरे कैलकुलेटर से? कि माइंड कैलकुलेशन क्यों सिखाई जाती है जब ये चीज है? स्कूल में नहीं होती है, कॉलेज में होती है, कॉमर्स स्कूल में में ले होती जाओ। नहीं। तो चाहते क्या हो? कि कि हम ये कैलकुलेटर क्यों अलाउ कर कर रहे दो। हैं? कैलकुलेटर क्यों नहीं करते अलाउ? लेकिन पहले बस एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, है ना? तू कैलकुलेट करना उस पर, कैलकुलेटर पे, और तेरे को मेंटल मैथ करनी है। अरे यार, ठीक है? उल्टा कर दिया आपने। हाँ उल्टा कर दिया, ठीक है। स्टार्ट, बोलूं? 11 into 11। 121। 120। पहले कौन बोला? मैं, बिकॉज मेरे को स्क्वायर्स याद थे। हाँ, मेंटल मैथ। ये काम आती है मेंटल मैथ। एकदम से जब कोई तुमसे पूछे कि भैया 5 किलो आलू है, 9586 मल्टीप्लाई में 5489। इस टाइम के लिए कैलकुलेटर है, यस ये। ठीक है? पर जैसे कभी भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो तुम कैलकुलेटर लेकर थोड़ी घूम रहे हो। तुम्हारा माइंड चलना चाहिए। यू लुक इंटेलिजेंट हाँ, लोगों के सामने। वैसे फ्रेंड्स मैं बता दूं, आयु ने क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेटर वाला, ऑल्दो इसकी खुद की मेंटल मैथ बहुत अच्छी है। देखा, अभी आपकी तारीफ हो गई है। यस। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते रहते तो आपकी तारीफ नहीं होती। दोनों साइड से फंस गया। तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो बेटा। जैसे आज की डेट में मोबाइल के वजह से लोगों को नंबर ही याद नहीं रहते। पहले हमें कम से कम 15 से 20 फोन नंबर याद रहते थे मुंह जवानी। अब तो मुझे सिर्फ पापा का नंबर याद है और तेरा भी याद नहीं है। बताओ खुद की बेटी का नंबर याद नहीं। मेरे को आप दोनों का याद है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम दोनों के अलावा किसका याद है? मेरा 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 आयु का याद है? आसान है, सबसे आसान है मेरा नंबर। नहीं, याद है या नहीं है? बता भी नहीं सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं, जो भी मेंटल हैं, रिवीजन है, लिखना पढ़ना है, ये सब आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए और आपको जिंदगी भर काम आएंगे ये। मेरे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं ना अभी। बताओ, मैं यहाँ मेंटल मैथ और कैलकुलेटर सिखा रहा हूँ और ये देखो ये बालों पर आ गई। प्रूव कर दिया इसने कि ये कॉमर्स में है, कॉलेज में है। अरे यार 12 तक मैंने भी करी है। ठीक है भाई, अगला सवाल। हाँ, तो मेरा भी एक क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, मम्मा की बारी, बोलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर के जितने भी काम होते हैं वो मेरे ही काम क्यों होते हैं? मतलब जैसे घर में अगर पीहू मेरी कोई हेल्प करा दे तो पीहू बाद में बोलती कि मम्मी देखो मैंने आपकी हेल्प कराई थी, मेरा काम किया था। घर में झाड़ू लगाना सिर्फ मेरा ही काम है। घर में सब रहते हो तो अपन सबके काम है। घर के जितने काम होते हैं मम्मी का काम किया था हमने। खाना तुम नहीं खाते, सफाई तुम्हारे रूम की जरूरी नहीं है, कपड़े तुम नहीं पहनते, सारे काम मेरे ही काम होते हैं, मेरी ही ड्यूटी है। थक गई मैं काम कर रही हूँ।
लेकिन भाई ये बहुत बड़ा है, ऐसा क्यों? मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ इस बात पर। तो और कल से सब लोग मिलके झाड़ू पोछा लगाएंगे। यस। मेरे को भी लगाना पड़ेगा। तो क्या आपका काम नहीं है? हाँ नहीं, मेरा भी घर है, तो अब से सारे घर के काम मतलब सबके काम है। ये फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चंस है ऐसा क्यों वाले, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। हम पता क्या पार्ट 2 बना ले। आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बाय।